जिन सारे भाई बहनों को, इन घर के परिवार के लोगों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। ये जहां वचन चली है पिता, जहां वचन चली रही पिता, जहां वचन बोया गया है पिता, उस घर में उद्धार आने पाए पिता, उनका हृदय वचनों को छिद जाए पिता परमेश्वर। ये हर एक परिस्थितियों में, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, ये तुझको धन्यवाद का बलिदान चाहे। ये वचन इनके जीवन में पिता कार्यशील हो जाए पिता, वचनों के द्वारा इनका जीवन परिवर्तन हो जाए खुदावन। ये धीरज धरने वाले हो जाए पिता, ये तुझसे प्रार्थना करने वाले हो। आप सभी को जय मसीह, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आज के वचन की सभा में। और जो इतने भाई बहन आज ये वचन को विश्वास के साथ अपने दिल में, अपने हृदय में ग्रहण करेंगे, प्रभु इन वचनों के द्वारा उनको चंगाई, छुटकारा, आशीष देने जा रहा है। ये वचनों के द्वारा वो उद्धार को प्राप्त करने जा रहा है। केवल हम विश्वास करें कि प्रभु यीशु मसीह इन वचनों के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा मेरे जीवन में आशीष को भेजेगा। तो कह रहा हूँ प्रभु आपके जीवन में आशीष को भेजेगा। हम आज के मन के लिए देखते हैं याकूब के, हम उसके 5वें अध्याय के, हम उसके 7 पद से, दुख में धीरज धरना। और महीने का पहला दिन भी यही वचन निकला था, हमें धीरज धरना है। तो प्रभु आपको बता रहा है कि जब हम प्रार्थना करते हैं मेरे प्रियो, तो हमें धीरज धरना है। हमें हर एक बातों में हमें धीरज धरना है। जब हम धीरज धरते हैं तो प्रभु की आशीष हमारे जीवन में आती है। जब हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, हम धीरज धरें। जब बीमार पड़े, प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है, समस्याओं में पड़े हैं, प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है, चिंताओं में है, प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है, उन परिस्थितियों में भी हम धीरज धरने वाले हो जाए। और हम धीरज से ही हम आशीष प्राप्त कर सकते हैं और प्रभु को हम प्रसन्न कर सकते हैं। हालेलुया। तो याकूब 5 अध्याय के उसके हम 7 पद में देखते हैं, तो वहाँ पास लिखा हुआ है, इसलिए हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। देखो, किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। जब एक किसान बीज बोता है या फिर वह फसल बोता है, तो वह धीरज धरता है कि इस दिन नहीं तो अगले हफ्ते पानी गिरेगा, बारिश होगा। वह शुरू से लेकर लास्ट तक धीरज धरता है। और जब अच्छी बारिश हो जाती है तो इस आशा में बैठे रहता है कि पिछले वर्ष से इस वर्ष से अच्छी फसल होगी, इस साल अच्छी अनाज हमें मिलेगा, क्योंकि इस साल अच्छी बारिश हुआ है। और बारिश नहीं भी होता है तो भी वह धीरज धरता है कि इस साल कुछ ना कुछ तो मेरे लिए अच्छा होगा, इस साल पिछले साल से अधिक मेरे को अनाज मिलेगा। तो वह क्या होता है, वह धीरज धरता है। ये नहीं कि बारिश नहीं हुआ तो वह खेत को छोड़ देता है, उसमें देख रेख करना छोड़ देता है, वह पानी डालना छोड़ देता है। अगर बारिश नहीं भी हुआ तो कहीं से वह पानी का इंतजाम कर कर वह बोर से पानी चलाए और किसी न किसी प्रकार से वह अपने खेत को सींचेगा, ताकि वह अच्छे फसल को प्राप्त कर सके। ये नहीं कि बारिश नहीं हुआ, 1-2 बारिश नहीं हुआ तो वह निराश हो जाता है, वह निराश नहीं होता है। उसी प्रकार से जब हमारे प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है तो हमें निराश नहीं होना है मेरे प्रियो। किसान को अगर बारिश नहीं होता है तो कहीं ना कहीं से इंतजाम कर कर वह अपने खेत में पानी डालता है और धीरज धरता है कि अंतिम वर्षा होने तक वह धीरज धरता है। आज बारिश नहीं हो तो कल होगा। और जब सब कुछ ठीक हो जाता है धीरज धरता है, जब फसल बोया जाता है, जब काटा जाता है, धीरज धरता है कि पिछले साल से इस साल अधिक मुझको अनाज मिलेगा, वह धीरज धरता है। उसी प्रकार से जब हमारे जीवन में प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है तो हम इस किसान की तरह हम धीरज धरने वाले हो जाए मेरे प्रियो। और जब हम ऐसा करते हैं तो हम प्रभु की महिमा करते हैं। हालेलुया। अगर हमें प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है, समस्याओं का समाधान नहीं मिल रहा है, तो हमें प्रार्थना करना बंद नहीं करना है, हमें और भी परिश्रम करना है। जिस प्रकार से किसान परिश्रम करता है, पानी गिरता है तो उसे कुछ भी मेहनत नहीं करना पड़ता है थोड़ा देर के, लेकिन जब पानी नहीं गिरता है तो वह मेहनत करता है, वह इंतजाम करता है बोर का, कहीं ना कहीं से वह पानी का इंतजाम करता है, तो वह मेहनत करता है। इसी प्रकार से जब हम प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है तो हम
मेहनत करें, और भी हमें परिश्रम करना है, प्रार्थना करना है। प्रभु की उपस्थिति में बैठकर हमें अपने आप को जांचना है कि हमने क्या गलती किया है जिससे हमारे प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है, और अपनी गलतियों को अपने जीवन से निकालना है और हमें प्रभु से प्रार्थना करना है। यह वचन भी यही कहता है। इसलिए हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। देखो, किसान पृथ्वी के बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का आना निकट है। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु का आना जो है वह निकट है, और उसके आने के दिन तक हम अपने आप को तैयार करें कि आज रात अगर यीशु आ जाएगा, और आने का जो डेट है, जो समय है, कौन से सन में आएगा वह फिक्स नहीं किया है, लेकिन उसने कहा है मैं जल्द ही आऊँगा। यानी कि वह आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों वो जरूर आएगा, और वह किसी भी समय में आ सकता है। वह चाहे रात हो, चाहे दिन हो, चाहे दोपहर हो, चाहे सुबह हो, चाहे शाम हो, चाहे आधी पहर हो, चाहे आधी रात हो, चाहे भोर हो, वह किसी पहर में भी वह आ सकता है। हो सकता है आप उस समय सोए हो सकता है आप उस समय खाना खा रहे हो सकता है आप उसमें रास्ते में जा रहे हो सकता है आप ऑफिस में कार्य कर रहे हो, आप कहीं भी हो सकते हैं। उसी समय प्रभु यीशु मसीह का आना हो जाएगा। तो क्या आप उस समय जाने के लिए तैयार है या नहीं? आज अपने आप को जांचना है और यह निश्चय करना है कि जब यीशु मसीह आए तो मैं उसके साथ जाने का योग्य ठहर सकूं। और हम उसके साथ कैसे जा सकते हैं मेरे प्रियो? हम उसके वचनों को पालन करके हम उसके साथ जा सकते हैं। उसकी 10 आज्ञाएं मैंने आपको पहले बता चुका है, और उसके जो वचन है, जो आपको आज्ञाएं हैं, मत्ती में से लेकर प्रकाशित वाक्य तक, उन सारे आज्ञाओं को हमें पालन करना है, और उसके आने के दिन के लिए हमें अपने आप को तैयार करना है। क्योंकि जब वो आएगा तो आपको समय नहीं मिलेगा, सब कुछ पलक झपकते ही ये सब कार्य होगा मेरे प्रियो। तुरही फूकी जाएगी, नरसिंगे फूके जाएंगे, आकाश से हिलाई जाएंगी, और प्रभु यीशु मसीह अपनी सामर्थ्य में अपने दूतों के साथ वह इस पृथ्वी पर आएगा, और अपने दूतों को आज्ञा देगा कि पृथ्वी के इस छोर तक, पृथ्वी के उस छोर तक अपने चुने हुए लोगों को इकट्ठा करे, और वह चुने हुए लोगों को ही इकट्ठा करेगा और उसे अपने साथ ले जाएगा। फिर आप उस समय कहेंगे, प्रभु मैं तो प्रार्थना करता था, वचन पढ़ता था, चर्च भी जाया था, फिर मुझे तो यहाँ कैसे छोड़ के जा सकता है? हालेलुया। तो हम उसकी हर एक आज्ञाओं पे चले मेरे प्रियो। ये नहीं कि आप 2 आज्ञा को पालन कर रहे हैं और बाकी आज्ञा को छोड़ दे रहे हैं। ऐसे लोग परमेश्वर के अधिकारी नहीं होंगे। हमें हर एक आज्ञाओं को पालन करना है और प्रार्थना पूर्वक हमें आगे बढ़ना है। हमारे जीवन में सुख हो, दुख हो, चाहे कोई परिस्थितियाँ क्यों ना हो, हमें प्रभु की आज्ञाओं पे हमें बने रहना है, उसके वचनों को थामे रहना है। चाहे कुछ मिले या ना मिले, चंगाई मिले या ना मिले, प्रार्थना का उत्तर मिले या ना मिले, हमें उसको पकड़े रहना है, क्योंकि हमें अंत जीवन को प्राप्त करना है। बाइबल कहती है जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। तो हम क्या करें? हम प्रभु से प्रार्थना करें और हम उसके वचनों पे चले। प्रभु हमारे जीवन में आशीष को भेजेगा मेरे प्रियो। और यहाँ वचन कहता है, हे भाइयों, जिन भविष्यवक्ताओं ने प्रभु के नाम से बातें की उनको दुख उठाने और धीरज धरने का एक आदर्श समझो। देखो, हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में तो सुना ही है, और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ उसे भी जान लिया है। मेरे प्रियो, अय्यूब एक धर्मी व्यक्ति था। जब उसके जीवन में परीक्षाएं आई तो वह धीरज धरा। एक एक करके उसके जो आशीषें थी सब छिन गई। जितनी आशीषें उसके पास थी वो सभी आशीषें उससे छीन ली गई। जो भी उसके पास आशीष था, उसके पास घर था, उसके पास जो भी भेड़ बकरियां थी, जो भी उनके बाल बच्चे थे, जिनके धन दौलत था, वो हर एक करके वह छिना गया उससे। किसके कहने पर? हालांकि शैतान ने छीना, लेकिन वह परमेश्वर की अनुमति लेकर अय्यूब के जीवन में वह अटैक किया। हालेलुया। वह घूमते फिरते, वह सब जगह घूमते फिरते वह परमेश्वर के पास पहुंचा, स्वर्गदूतों के भेष में।
मेरे प्रियो, हमें प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखना है, हमें धीरज धरना है। हम अय्यूब के विषय में देखते हैं तो अय्यूब का जो आशीषें उसके पास थे वो सब कुछ एक एक करके वह छीना गया। उसके पास धन दौलत था, उसके पास बाल बच्चे थे, जो भी उसके पास आशीषें थी शैतान ने उसको चुरा लिया। कैसे? शैतान ने अपनी मर्जी से नहीं बल्कि परमेश्वर की मर्जी से उसकी इजाज़त लेकर वह अय्यूब के जीवन में वह अटैक किया। यहाँ देखिए, हम देखते हैं अय्यूब के पहले अध्याय के उसके हम 6 पद से देखेंगे तो वहां पास लिखा है, एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। किसके बीच में? परमेश्वर के बीच में शैतान भी उपस्थित हुआ। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहां से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूं। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है क्योंकि उसने तुल्य खरा और सीधा, मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? क्या तूने उसको और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा है? तूने तो उसके काम पर आशीष दिया है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है। परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू, तब वह तेरे मुंह से तेरी निंदा करेगा। परमेश्वर शैतान से कहता है, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है कि वह मेरा भय मानता है और बुराई करने से वह दूर रहता है? तब शैतान क्या कहता है? परमेश्वर से कहता है, फिर शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? मेरे प्रियो, क्या आप भी कहीं ये तो नहीं कि अपने लाभ के लिए परमेश्वर से भय मानते हो? मेरे प्रियो, हमारे जीवन में सुख दुख हो, कोई परिस्थिति क्यों ना हो, हमें प्रभु से हमें प्रार्थना करते रहना। ये नहीं कि हमारे पास आशीष है तो हम प्रभु के आशीषों पे, हम प्रभु की आज्ञाओं पे चले। जब हमारे पास दुख में पड़े तो हम प्रभु को छोड़ दें। हम जब दुख में पड़े, यहाँ पास दोनों प्रकार के व्यक्ति हैं। एक तो जब दुख सुख उनके जीवन में आता है वह प्रभु से दूर हो जाते हैं, और जब वो दुख में आते हैं तो वह प्रभु को याद करते हैं। कहीं आप ये 2 प्रकार का जीवन तो नहीं जी रहे हैं मेरे प्रियो। हमारे जीवन सुख हो या दुख हो, हर एक परिस्थितियों में हमें प्रभु के वचनों पे हमें बने रहना है। और यहाँ वचन यही कहता है, क्या तूने और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा है? तूने तो उसके कामों पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है। परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू, तब वह तेरे मुंह से निंदा करेगा। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है वह सब तेरे हाथ में है, केवल उसके शरीर पर हाथ न लगाना। तब शैतान यहोवा के सामने से चला गया। परमेश्वर ने शैतान को क्या दिया इजाजत? उसके पास, अय्यूब के पास जो कुछ भी है वो सब तेरे हाथ में मैं देता हूं, केवल उसके तो शरीर और उसके प्राण को कुछ भी हानि ना पहुंचाना। और परमेश्वर की इजाजत लेकर शैतान चला गया उसके पास से। फिर देखिए क्या हुआ। एक दिन अय्यूब के बेटे बेटियां बड़े भाई घर में खा रहे थे और दाख मतु पी रहे थे। तब एक दूत अय्यूब के पास आकर कहने लगा, हम तो बैल से हल जोत रहे थे और गधियों उसके पास चर रही थी कि सभा के लोग धावा करके उसको ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाले। मैं भी अकेला बचकर तुझे समाचार देने आया हूँ। वह अभी कह ही रहा था कि दूसरा भी आग कहने लगा, परमेश्वर की आग आकाश से गिरी और उसमें भेड़ बकरियां और सेवक जल भस्म हो गए और मैं ही अकेला बचकर तुझे सुसमाचार सुनाने आया हूँ। वह अभी यही कह रहा था कि एक और आकर कहने लगा, कसदी के लोग 3 दल बांध कर ऊंटों पर धावा करके उन्हें ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार दिए और मैं ही बचकर तेरे पास से ये सुसमाचार सुनाने आया हूँ। अब यह कह ही रहा था कि एक और आगे कहने लगा, तेरे बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खा रहे थे और पी रहे थे कि जंगल की ओर से बड़ी प्रचंड आयु चली और घर के चारों कोने का ऐसा झोंका मारा कि वह जवानों पर गिर पड़ा और वे मर गए और मैं ही अकेला बचकर तुझे सुसमाचार सुनाने आया हूँ। ये सब आशीषें उसके पास थी, लेकिन एक एक करके आशीषें उससे छीनती गई। फिर
अय्यूब परमेश्वर से क्या कहता है? तब अय्यूब उठा और बागा फाड़ा, सिर मुड़वाकर भूमि पर गिरा और दंडवत कर कहने लगा, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वहीं नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। सभी आशीषें उसके पास छीन गई। फिर वह क्या कहता है मेरे प्रियो? सब बातों में वह परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाया। यहाँ क्या कहता है मेरे प्रियो? देखिए, यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। इन सब बातों में भी अय्यूब ने ना तो पाप किया और ना परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। लेकिन जब हमारे जीवन में मेरे प्रियो, जब हमारे जीवन में समस्याएं, दुख, संकट आती है तो हम प्रभु को दोष लगा दे देते हैं कि प्रभु मैं तो प्रार्थना करता हूँ, दशमांश देता हूँ, चर्च भी जाता हूँ, भेंट भी देता हूँ, फिर मेरे जीवन में ये समस्याएं क्यों आई? वह मूर्खता नहीं किया, वह मूर्खता नहीं बना, वह मूर्ख नहीं बना, ना कोई अपने मुंह से पाप किया। ये तो केवल एक के परीक्षा उसके जीवन में आई है। आगे जब आप पढ़ेंगे तो अय्यूब के जीवन दूसरी परीक्षाएं भी आती है। तो इन सब बातों के बावजूद भी वह परमेश्वर को अपने मुंह से निंदा नहीं करता है, परमेश्वर पर दोष नहीं लगाता है। आइए हम कुछ और देखते हैं। फिर एक और दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उसके बीच शैतान भी उसके सामने उपस्थित हुआ। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूँ। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है कि पृथ्वी पर उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला, बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं? यदि तूने मुझे बिना कारण उसका सत्यानाश करने को उभारा तो भी वह अब तक अपनी खराई पर बना है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, खाल के बदले खाल, परंतु प्राण के बदले मनुष्य अपना सब कुछ दे देता है। इसीलिए केवल अपना हाथ बढ़ाकर उसकी हड्डियां और मांस छू, तब वह तेरे मुंह से तेरी निंदा करेगा। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, वह तेरे हाथ में है, केवल उसका प्राण छोड़ देना। तब शैतान यहोवा के सामने से निकला और अय्यूब को पांव के तलवे से सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित किया। तब अय्यूब खुजलाने के लिए एक ठिकरा लेकर राख पर बैठ गया। तब उसकी स्त्री उसने कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर, चाहे मर जाओ। परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा। उसने उससे कहा, तू एक बुरी स्त्री की सी बातें कहती है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना ले? इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। मेरे प्रियो, देखिए, शैतान पहले उसके जो आशीषें थी वो सब छीन लिया। फिर वह परमेश्वर के पास में उपस्थित होता है। परमेश्वर यह पूछते हैं, क्या तूने अय्यूब पर ध्यान दिया? तेरे कहने के बावजूद मैंने तेरे हाथों में दिया, वह सब कुछ छीन लिया, फिर भी वह अपने मुंह से मेरी निंदा नहीं किया। तब वह कहता है, खाल के बदले खाल, प्राण के बदले मनुष्य अपना सब कुछ देता है। उसके अपना हाथ को बढ़ा, उसके प्राण को, उसके शरीर पर हानि पहुंचा, तब वह तेरी निंदा करेगा। फिर परमेश्वर शैतान को कहता है, जा, उसके प्राण को कुछ हानि ना पहुंचाना, बाकी तू उसके साथ जो करना चाहता है तू कर ले। फिर सर से लेकर पैर तक उसके जो शरीर में थे वह फोड़े फोड़े हो गए हैं। उन सब बातों में भी वह परमेश्वर की निंदा नहीं करता है। उसकी पत्नी आकर कहती है, क्या तू अब भी परमेश्वर की निंदा नहीं करना चाहता है? तब अय्यूब अपने पत्नी से कहता, उसने कहा, तू एक मूढ़ स्त्री सी बातें क्यों कहती है? क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना ले? मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर से सुख लेते हैं तो क्या हम दुख नहीं झेल सकते? हमें दुख भी झेलना है। ये नहीं कि जब आपके जीवन में दुख आ जाए तो आप प्रभु के विरुद्ध में हो जाए। नहीं मेरे प्रियो, सुख दुख मनुष्य जीवन का एक चक्र है। ये आती है जाती है, समस्याएं आती है चली जाती है, लेकिन इन सब बातों में हम प्रभु से प्रार्थना करने वाले हो जाए। अगर हमारे जीवन में दुख आए, हम उस बात में भी हम प्रभु को धन्यवाद दें। हर एक बातों में, चाहे आपके हानि उठाई हो, आप प्रभु को धन्यवाद दें। वो हानि आपके लाभ में बदल जाएगी। आने वाले दिनों में आप जितना खोया था उससे अधिक आपके जीवन में आशीषें आ जाएगी। मेरे प्रियो, हर एक बातों में हम प्रभु को धन्यवाद दें।
प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया, प्रभु का नाम धन्य है। हालेलुया। इस परिस्थितियों में भी मेरे मुंह से एक शब्द नहीं कहा। और यहाँ आपको सर्दी खांसी बुखार हो जाता है तो आप प्रभु के विरुद्ध में हो जाते हैं। हे प्रभु, मेरे साथ तूने ऐसा क्यों किया? आप प्रभु के विरुद्ध में हो जाते हैं, उसको कोसना चालू कर देते हैं, उस पर बुराना चालू कर देते हैं। मेरे प्रियो, प्रभु से हमने सुख लिया है, हम दुख भी झेले और उस दुख को लाभ में बदल जाएगा परमेश्वर आपको। जो आपके जीवन में दुख आया है, उस दुख के बदले आपके जीवन में आशीष की स्रोता आ जाएगी जब हम उस दुख में खरा निकलेंगे। परमेश्वर का भरोसा अय्यूब पर 100% था, 100% था। परमेश्वर जानता था कि इसके जीवन चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, यह मेरा भरोसा नहीं तोड़ेगा। क्या परमेश्वर का भरोसा जिस तरह अय्यूब पे था उसी तरह हमारे ऊपर है? क्या हमारे जीवन में आज संकटें आ जाएंगी, समस्याएं आ जाएंगी, तो आज हम उतना ही भरोसा करेंगे जितना हम सुख में करते हैं। सुख दुख हो, हमें परमेश्वर भरोसा रखना है मेरे प्रियो। अगर अय्यूब हार जाता, उस परिस्थितियों में अपने मुंह से निंदा करता, तब किसकी जीत होती? शैतान की जीत होती। जब वह स्वर्ग में पहुंचता, उसके पास घूमते फिरते, तब वह कहता, तेरा दास तो अपने मुंह से तेरी निंदा कर दिया। वहाँ किसकी जीत होती? वहाँ शैतान की जीत होती। उसी प्रकार से जब आपके जीवन दुख तकलीफ आता है और आप परमेश्वर के विरुद्ध में हो जाते हैं, अपने मुंह से निंदा करना शुरू कर देते हैं, चाहे वो किसी प्रकार में क्यों ना हो, वहाँ शैतान जीत जाता है मेरे प्रियो। तो जिस प्रकार से परमेश्वर का भरोसा अय्यूब पर था, उसी प्रकार से हम परमेश्वर का भरोसा हमारे ऊपर भी होना चाहिए। ये सब कब होगा? जब हम उसकी आज्ञाओं पे चलेंगे, जब हम उसके वचनों को अपने हृदय में रखेंगे मेरे प्रियो। हम प्रभु के वचनों पे चलने वाले हो जाएं और हम धीरज धरने वाले हो जाएं। चाहे संकट हो, चाहे क्लेश हो, चाहे उपद्रव हो, हम हर एक परिस्थितियों में हम धीरज धरने वाले हो जाएं। परमेश्वर हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म करने के लिए तैयार है। आइए हम प्रार्थना की ओर चलते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हल्लेलुया, हल्लेलुया। ओ ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। रक्तम जयम। धन्येश्वर राजा, धन्येश्वर राजा। हाँ प्रभु जी, जितने भाई बहन वचन सुने हैं पिता, ये वचन इनके जीवन 30 गुना 60 गुना 100 गुना फलवंत होने पाए पिता। प्रभु जी, ये धीरज धरने वाले हो जाए पिता। इनके जीवन में पिता परमेश्वर जो भी पिता समस्याएं हैं पिता, वो तेरे नाम से वचनों के द्वारा दूर हो जाए पिता। ये तुझको बिना लाभ का भय मानने वाले हो जाए पिता, तेरे वचनों पर चलने वाले हो जाए पिता, ताकि इनको अंत जीवन मिल सके खुदावन। हाँ प्रभु जी, इन सारे भाई बहनों को, इन घर के परिवार के लोगों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। ये जहां वचन चली है पिता, जहां वचन चली रही पिता, जहां वचन बोया गया है पिता, उस घर में उद्धार आने पाए पिता। उनका हृदय वचनों के द्वारा छिद जाए पिता परमेश्वर। ये हर एक परिस्थितियों में, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, ये तुझको धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाले हो जाए। इन सारे भाई बहनों को तू आशीष प्रदान किया, अपने पंखों की आड़ में छुपाए रखा पिता। हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। ये वचन इनके जीवन में पिता कार्यशील हो जाए पिता, वचनों के द्वारा इनका जीवन परिवर्तन हो जाए खुदावन। ये धीरज धरने वाले हो जाए पिता, ये तुझसे प्रार्थना करने वाले हो जाए, यही प्रार्थना करते हैं। इन सारे भाई बहनों को आशीष प्रदान किया, धन्यवाद। प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु के नाम पिताजी आशीष मांगते हैं, सुंदर आशीष हंकर। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। मैं पियो, इस वीडियो को विश्वास के साथ देखिए और बड़े विश्वास के साथ अपने जीवन में, अपने घर में रिसीव कीजिए, ताकि और भाई बहन लोग यीशु मसीह को जान कर अपने जीवन का उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करके अंत जीवन का सहभागी बन जाए। गॉड ब्लेस यू।